मुझे बेनकाब करने के चक्कर में तुम फिर मुंह के बल गिरने वाली हो दुआ अख्तर। और आगे क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। दादी अम्मी, मैं जिंदा हूँ दादी अम्मी। और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको या किसी भी घर वाले को कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपका गम समझती हूँ। क्या बीती होगी आप पे जब आपको मेरे खिलाफ बोलना पड़ा। हजार शैतानों से मिट्टी ली होगी खुदा ने, तब जाके ये एक गजल बनाई होगी। गुलनाज बेगम बच के रहना, वरना ये लड़की तुझे भी कच्चा चबा जाएगी। बेहया बदजात बुज़दिल लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लाचार बीमार मरीज को तुमने इतना डराया कि वो सांस लेते हुए भी डर रही है। तुम इंसान नहीं हैवान हो। मैं तो इंसान ही हूं, लेकिन अख्तर खानदान के लोगों की गिनती में इंसानों में नहीं करती। तुम सब लोग हैवान हो, हैवान। मेरे अब्बू की जान ले ली, मेरी अम्मी की जान ली, और जब मेरे अब्बू को इस घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया तब कहां गई थी इन लोगों की इंसानियत? हा? दुआ अख्तर, जो मैंने अभी इस बुढ़िया के साथ किया वो तो सिर्फ नमूना था। अभी मैं आगे क्या करने वाली हूँ ये जानोगी तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन अफसोस, मेरे कारनामे देखने के लिए तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। अगर जिंदा बचती तो मेरी तारीफ करती। ए बुढ़िया, अपनी चहीती दुआ को खुदा हाफिज बोलते हैं। बिल्कुल पागल है ये लड़की। उड़ गए ना होश? एक लाइटर से डर गई। मौत से ज्यादा मौत का डर भयानक होता है दुआ। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो दुआ अख्तर। अभी तुम्हें कुछ और दिन जीना है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। खुदा खैर करे, मेरा तो दम ही निकाल दिया था तुमने गजल। ऐसे भी मजाक कोई करता है? ये मजाक नहीं था, ये रिहर्सल है। इन बेवकूफों से जीतने के लिए मुझे असली हथियार की जरूरत नहीं है। इनके लिए तो मेरा जुनून ही काफी है। मेरे इरादों की आंच ही तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी दुआ। लेकिन एक इंसान को छोड़कर। तुम तो जानती हो
इस घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे बेहद अजीज है, हैदर। अख्तर खानदान का किला गिर रहा होगा और मैं हैदर को अपने दिल में छुपा लूंगी। हैदर को छोड़कर इस खानदान का हर एक इंसान खून के आंसू रोएगा और मैं और हैदर बाहों में बाहें डाले हुए सुकून के पल बिता रहे होंगे। और तुम दुआ किसी कोने में पड़कर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। हैदर का नाम लेने से पहले वजू किया करो, क्योंकि तुम्हारी गंदी जुबान से जब मेरे शौहर का नाम लेती हो तो वो भी नापाक हो जाता है। और अपने शैतानी इरादे और ये ख्याल अपने जहन से निकाल के फेंक दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे मंसूबे मेरे खानदान का बाल भी बाका नहीं कर सकते। और तैयार रहो, जो तुमने दादी अम्मी के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और आपकी गैरत तो कब की खुदकुशी कर चुकी है। वक्त निकाल के उस पे फातिया पढ़ लीजिए। ये सब जानते हुए भी कि गजल का इरादा क्या है, फिर भी उसे अनदेखा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये दम रूहान की मोहब्बत के भर रही है, लेकिन इसकी जलील आंखें हैदर पे हैं। कितनी बेगैरत हैं आप कि आपको जरा शर्म नहीं आ रही। इस लड़की के साथ अपने इकलौते बेटे का निकाह कराना चाहती हैं आप? सोच के देखिए, रूहान को जब असलियत का पता चलेगा तब आप अपना बेटा खो देंगी। आपको शायद अपने बेटे से हमदर्दी नहीं होगी, इसीलिए देती रहिए इसका साथ। लेकिन मुझे मेरे शौहर मेरे हैदर से बेहद मोहब्बत है और मैं इसका साया अपने शौहर पे पड़ने भी नहीं दूंगी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ होगा, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात मैं तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। ये मेरा वादा है। तुम्हारी सुहाग की सेज पर फूल की जगह अंगारे होंगे और ये मेरा वादा है। क्या बदतमीजी है दुआ। हर इंसान को उसके गुनाहों की सजा मिलके रहती है और आज तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। पहला बड़ा गुनाह जो तुमने दादी अम्मी के साथ किया। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी करने वाले को कभी बख्शीश नहीं मिलती और तुमने दादी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और ना ही मैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ? चिल्लाओ मत। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगी। तो मेरे अब्बू की छड़ी पीछे हो। ये छड़ी तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी है ना? काश उन्होंने तुम्हारे बचपन में इसका इस्तेमाल कर लिया होता। तुम जैसी जलील सोच रखने वाली मक्कार लड़की का वजूद ही नहीं होता। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? ये मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाने के लिए। ये अम्मी को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने के लिए। ये रूहान के दिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए। और ये अल्ताफ को बदनाम करने के लिए। ये दादी अम्मी के ऊपर जुल्म करने के लिए। और ये हैदर को बुरी नजर से देखने के लिए। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बचाओ! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज ये नहीं बचेगी। मार डाला। कोई बचाओ मेरी बहू को। ये तो मेरी बहू को मार डालेगी। क्या कर रही हो? भाभी रुकिए, भाभी दूर हटो, तुम लोग दूर हटो। भाभी क्या क्या कर रही हैं यहाँ पे? आज ये मेरे हाथों नहीं बचेगी। पागल हो गई है लड़की। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा रुक जाइए भाभी। रुक जाओ रोहान, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ करी है, तुम समझ नहीं रहे हो। आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये आज इस घर से मेरी बहू का जनाजा निकाल के रहेगी। रोहन बचा ले, रोहन अपनी होने वाली बीवी को बचा ले, वरना ये उसे मार डालेगी। रोहन बचा ले उसे। भाभी प्लीज रुक जाइए आप।